और आइए आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। न्यूज नेशन के पास नई सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, वो लिस्ट आपको दिखाएंगे। सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। नई सरकार में शिंदे गुट से 16 विधायक बनेंगे मंत्री, जबकि बीजेपी कोटे से 27 विधायक मंत्री बनेंगे। तो बड़ी जानकारी न्यूज नेशन के पास है। बीजेपी कोटे से 27 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जबकि शिंदे गुट से 16 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और जबकि सीएम फिर से देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से जो सियासी उठापटक थी महाराष्ट्र में, वो कल उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब खत्म हो गई है और अब नया मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। और किस तरह से ये सरकार बदली, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, न्यूज नेशन के पास नए संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, वो लिस्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से नाम शुमार होंगे, किन किन का नाम इस लिस्ट में शामिल है, शिंदे गुट के कितने होंगे और बीजेपी से कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक 27 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से, जबकि 16 विधायक मंत्री बनेंगे शिंदे गुट से। और आइए अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि नई सरकार आखिर कैसी होने वाली है, कैसी होगी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो जानकारी हम आपसे भी आइए साझा करते हैं। वो जानकारी क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं कैसे नई सरकार कैसी होगी। शिंदे गुट से मंत्री बनाए जाएंगे, 16 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जबकि बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे 27 विधायक। तो अब कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, और ये जो दो चेहरे आप मेरे ये बगल में देख रहे हैं और यहाँ पर भी ये दो चेहरे फ्लोर पर आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे ही वो नेता है जो लगातार बगावत कर रहे थे, जिनका मुख्य चेहरा आप बागियों में देख रहे थे। गिरीश महाजन को मंत्री बनाया जाएगा। चंद्रकांत पाटिल को आप जानते ही है, बीजेपी नेता है, कद्दावर नेता है, मंत्री बनाया जाएगा। आशीष शेलार को मंत्री बनाया जाएगा। राधा कृष्ण विखे पाटिल को भी मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। सुभाष देशमुख को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। प्रवीण दरेकर को भी मंत्रिमंडल में शुमार किया जाएगा। गुलाबराव पाटिल को मंत्री बनाया जाएगा। उसके अलावा संदीपान भुमरे को भी इस कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिलीप केसरकर को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं दादा भूसे को भी माफ कीजिएगा, दीपक केसरकर को भी मंत्री बनाया जाएगा। वहीं दादा भूसे को भी मंत्री पद की ये भी शपथ लेने वाले हैं, जो जानकारी आई है। बच्चू कडू को भी मंत्री पद दिया जाएगा। वहीं उदय सामंत को भी आप इस मंत्रिमंडल में देखेंगे। संभाजी निलंगरेकर को भी मंत्री बनाया जाएगा, जबकि जय कुमार रावल भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये वो संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे तक यानी कि आपके चैनल न्यूज नेशन तक पहुंची है। तो आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की अहम मीटिंग चल रही है। फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है। चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, सिटी रवि मौजूद हैं और बैठक के बाद दावा पेश कर सकती है बीजेपी, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राज्यपाल से मिलकर नई सरकार के स्वरूप पर भी चर्चा हो रही है कि नई सरकार कैसी होनी चाहिए। और ये जो अहम बैठक है बीजेपी की, ये कोर ग्रुप की बैठक है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जो देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस वक्त चल रही है। और जो शिंदे गुट के बाकी विधायक है, जो उनका अभी मुंबई आना बाकी है, गोवा में उनकी भी एक मीटिंग हो रही थी, जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद है? देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद है, चंद्रकांत पाटिल मौजूद है जो कि बीजेपी के प्रदेश महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रवीण दरेकर मौजूद है, सिटी रवि मौजूद है। और अब जो स्वरूप होगा सरकार का, कैसे कब दावा पेश करना है, राज्यपाल से मिलकर कैसे दावा पेश करना है, किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, सरकार का स्वरूप क्या होने वाला है, ये सभी जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बातचीत अंदर चल रही है। आइए अब आपको डिटेल से, विस्तार से इस बात की जानकारी देंगे कि एकनाथ शिंदे गुट से किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट से किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जो जानकारी हम तक आई। एकनाथ शिंदे गुट से गुलाबराव पाटिल को बनाया जा सकता है। उदय सामंत को, दादा भूसे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब्दुल सत्तार को मौका मिलेगा। संजय राठौड़ को मौका मिल सकता है। शंभूराज देसाई, बच्चू कडू को भी मौका मिल सकता है। तानाजी सावंत को मौका मिल सकता है। तो ये वो चेहरे हैं जो शिंदे गुट से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आइए अब वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। दीपक केसरकर इसमें शामिल होंगे, संदीपान होंगे, संजय शिरसाट होंगे, भरत गोगावले होंगे, दीपक केसरकर, संदीपान भुमरे। तो ये वो नाम शामिल हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी
मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ गए हैं, सीधे मैं धीरेन्द्र का रुख करती हूँ। जो बड़ी जानकारी आ रही है धीरेन्द्र, अभी ये जानकारी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। उधर कहा जा रहा है कि शिंदे गुट भी गोवा में बैठक कर रहा है। तो अभी का ताजा अपडेट क्या है? राज्यपाल से कितनी देर में मिलने वाले हैं बीजेपी के नेता और शिंदे गुट के नेता? सरकार बनाने का कब तक दावा पेश करेंगे? देखिए, अभी जो मीटिंग चल रही है लंबी मीटिंग है, लगातार 11 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन लास्ट तक लीडर आते रहे। लेकिन केंद्र की तरफ से जो सीटी रवि हैं, बाकी आशीष सेलार, ये तमाम लोग जो भी परवीन दरेकर, चंद्रकांत पाटिल, तमाम लोग जो बीजेपी के कोर ग्रुप में है वो और इनके साथ साथ कुछ और लोगों को शामिल करके ये मीटिंग लगभग 1 घंटा से ज़्यादा चल रही है। और इसी मीटिंग के बाद ये तय होना है कि आखिर कब दावा पेश किया जाना है, क्योंकि बाकी तमाम जो एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और किस किस तरह से कितने मंत्रियों की संख्या होगी, ये सब चीज़ें पहले से तय हो चुकी हैं। सिर्फ अब एक औपचारिकता के तौर पर जो लंबी मीटिंग है कि कब हमको ये दावा पेश करना है, उस पर तय हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि कब, और 10 लोगों के करीब का एक जो संगठन जो जाएगा, एक प्रतिनिधिमंडल, ये दावा करने की सरकार बनाने का पर्याप्त बहुमत हमारे पास है और हमको सरकार बनाने का आमंत्रण दीजिए, ये कहने के लिए 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से निकलकर वहाँ जा सकता है। तो अभी ये जो लंबी मीटिंग है इसमें यही तमाम औपचारिकताओं के बारे में बातचीत हो रही है कि कब ये करना है। जी ठीक है, तो इसी मीटिंग में पता चलेगा कि कब निकलना है राजभवन के लिए, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, मैं सीधे अभिषेक का रुख करती हूँ, चूंकि राजभवन के बाहर ही मौजूद है। अभिषेक, अभी धीरेन्द्र से बात हो रही है। धीरेन्द्र देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मौजूद है, जब बैठक चल रही है। धीरेन्द्र कह रहे हैं 1 घंटा हो चुका है और यहीं से नेता निकलकर जहाँ आप खड़े हैं राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्या जानकारी आ रही है वहां से और क्या जानकारी आ रही है एकनाथ शिंदे चूंकि मुंबई लौटेंगे बागी विधायकों के साथ, वहां से क्या जानकारी आ रही है? कब तक वो मुंबई लौटने वाले हैं? देखिए, आज शाम तक एकनाथ शिंदे कुछ लोगों के साथ मुंबई लौट सकते हैं। हालांकि उम्मीद कम है कि बहुत सारे लोग उनके साथ लौटे या सभी लोग निकले, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो मुंबई पहुंच सकते हैं और सरकार बनाने का जो दावा देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे राजभवन में, उसमें वो सहभागिता लेंगे और कहेंगे कि शिवसेना की तरफ से सारे विधायक और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को देंगे और सरकार बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहेंगे। लेकिन फिलहाल शिंदे गुट का लोग अभी मीटिंग वहां पर चल रही है, वहां पर ये तय हो गया है कि कौन कौन लोग जाएगा मुंबई, जिसमें गुलाबराव पाटिल वगैरह है जो एकनाथ शिंदे के साथ कुछ लोग यहाँ तक आएंगे और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सीधे राजभवन की तरफ आएंगे। लेकिन जो अंदर की मीटिंग चल रही है वहाँ पे करीब करीब ये तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके लिए अभी इस मीटिंग को खत्म करने के बाद बीजेपी के कुछ नेता और देवेंद्र फडणवीस ताज प्रेसिडेंट होटल जाएंगे। ताज प्रेसिडेंट वो जगह है जहां पर विधायकों को कल से रोका गया है, कई सांसदों और मंत्रियों को, जो पूर्व मंत्री थे उनको रोका गया है। तो निश्चित तौर पर ताज प्रेसिडेंट जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। तब तक यहाँ पर जो भी आगे की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाने के बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि एक बार राजभवन की तरफ से आधिकारिक तौर पर पत्र न्योता आ जाए सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को, उसके बाद वो अपना दावा पेश करेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक दावा पेश कर देंगे। हालांकि बारिश मुंबई में हो रही है, उसके कारण एकनाथ शिंदे को मुंबई लौटने में थोड़ा सा अड़चन हो सकती है तुरंत में, क्योंकि मौसम मुंबई का थोड़ा खराब हुआ है। देखिए, बादल बरस रहे हैं, लगातार देख रहे हैं राजभवन के बाहर अभिषेक मौजूद है, वहां पर भी जब बारिश हो रही है और जहां धीरेन्द्र खड़े हैं वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। आइए अब आपको महाराष्ट्र का मौजूदा समीकरण दिखा देते हैं। विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ कितनी है और किसके पास कितने विधायक हैं, और तो ये पूरा विधानसभा का हम आपको समीकरण दिखाने वाले हैं आपके सामने। कुल सीटें कितनी है महाराष्ट्र विधानसभा में? 287, 144 बहुमत का आंकड़ा है, वैसे 288 है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो 144 बैठता है। लेकिन अब किसके पास कितने विधायक है? शिवसेना के पास 16 विधायक है अभी मौजूदा वक्त में, एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और अन्य 5, ये कुल मिलाकर के 118 का आंकड़ा हो जाता है। अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 106 विधायक है। शिंदे गुट के पास 50 विधायकों का दावा वो लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 विधायक है, अन्य अगर 11 जोड़ दे तो ये आंकड़ा जो कुल मिलाकर के बैठ जाता है ये 167 का बैठ जाता है। यानी कि जो बहुमत का 144 का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा। तो आइए अब आखिर महाराष्ट्र में ये स्थिति कैसे
पैदा हुई, कैसे ये सरकार, उद्धव सरकार बदल गई। अब उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे वो अब उनकी कुर्सी चली गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। क्या हुआ था 28 जून 2022 को, यानी कि अब से एक दिन पहले क्या हुआ था, राज्यपाल से मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, रात को पहुंचे, 9:40 का वक्त था। उसी दिन वो दिल्ली में अपने बड़े नेताओं से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, और उसके बाद सीधे वो मुंबई पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने 29 जून को शक्ति परीक्षण के लिए कहा कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दिया। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको फ्लोर टेस्ट आप करिए, आपको बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और काफी देर तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही और ये सुनवाई शाम को 5 बजे शुरू हुई, रात तक नजर लगातार बनी रही क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शक्ति परीक्षण पर रोक हम नहीं लगाएंगे, जो फ्लोर टेस्ट तय किया है राज्यपाल ने वो फ्लोर टेस्ट होगा और उसका सामना मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता है उसके बाद उद्धव ठाकरे, चूंकि जो शाम में कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, कई शहरों के उन्होंने नाम बदल दिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ताबड़तोड़ फैसले तो इस दौरान लिए ही गए हैं जब से ये पूरी सियासी कवायद चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अब नए सियासी समीकरण बन चुके हैं। हमारे साथ लगातार हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर बने हुए हैं, साथ ही अभिषेक बने हुए हैं। मैं धीरेन्द्र जी का रुख करती हूँ। धीरेन्द्र, चूंकि आप कह रहे हैं कि ये बैठक जो है लंबी चलने वाली है, चूंकि आने वाली सरकार का खाका क्या होगा, किस किस को जगह दी जाएगी कैबिनेट में और कौन से क्या चीजें पहले रहने वाली है, क्या लगता है अंदर अभी क्या चल रहा होगा मीटिंग में, जो कोर ग्रुप की मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर पर चल रही है, चूंकि आप भी वही मौजूद हैं? आज देखिए इस मीटिंग में लगातार तमाम चीज़ों पर, चूंकि अब इस समय अगर आप मौसम देखें बहुत ज़्यादा है इस समय, और आपको याद होगा कि जब उन्होंने आरोप लगाए थे शिवसेना ने कि इस समय खेती का, इस समय बाढ़ का और उसके अंदेशा है, खेती को ज़रूरत है उस तरह से, इसके बाद कानून व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों पर यकीनन बातचीत, चूंकि पहले मंत्रिमंडल का स्वरूप तय होगा और कितना बड़ा मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा इस पर भी अभी तय होगा। ये ज़रूर है कि मंत्रिमंडल की एक संभावित लिस्ट जो अंदर से शेयर हो, मतलब ये लग रहा है कि हाँ ये संभावित मंत्री हैं, उस तरह की जानकारी जो आई है। लेकिन इसके बावजूद कि किस बार जब सबसे पहले शपथ ली जाएगी तो कितने लोगों के साथ शपथ ली जाएगी, क्या पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा एक साथ या फिर कुछ कम मिनिस्टर शपथ लेंगे, इस पर भी बातचीत जो है कंटिन्यू चल रही थी। और लगातार जब हम लोग देख रहे थे तो वो तमाम जो समस्याएं या जो आ सकती हैं इसके बाद जो होगा, और इस पूरी राजनीतिक जो अब आगे की पहल है उसके बाद क्या राजनीतिक हालात होंगे, इस सब पर चर्चा चल रही है। क्योंकि इससे पहले ये तमाम चीजें तय हो चुकी हैं कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, एकनाथ शिंदे के साथ। जी ज्योति, ठीक है, अब चूंकि 2.5 साल की सरकार हो चुकी है, 2.5 साल सरकार और चलानी है और अंदर सरकार का खाका तैयार हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का नजर आप बनाए रखिएगा। आइए, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैसे तंज कसा है वो आपको दिखाते हैं। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है।